हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। आज मैं बच्चों आप लोगों को वोकैफ के अंतर्गत सिनोनिम्स के विषय में जानकारी दूंगा। आज मैं यहाँ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के आया हूँ और ये आपके विभिन्न वर्षों में बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, कंपटीशन में भी आए हुए हैं। तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए और इसे देखते रहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ओके, तो आज हम इसी का स्टडी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों आप सबसे पहले सिनोनिम्स जानें। सिनोनिम्स को हिंदी में हम लोग पर्याय कहते हैं। ओके, पर्याय कहते हैं यानी द वर्ड ऑफ द सेम मीनिंग, समानार्थी शब्द भी इसे कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम आज समानार्थी शब्द या अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट है बच्चों एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है शार्प यानी तीक्ष्ण, या पैनी यानी धारदार, बहुत तेज। ओके, तो एक्यूट का जो पर्याय होता है वो शार्प और एज्ड। एज्ड कहते हैं धारदार को, या शार्प का मतलब बहुत तेज, तीक्ष्ण। ओके, तो एक्यूट का आपका पर्याय शार्प और एज्ड है। आपके पेपर में या आपके कंपटीशन के एग्जाम में शार्प शब्द आ सकता है, तो आप उसका सिनोनिम्स एक्यूट या एज्ड भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से है बच्चों एडमिट। ओके, तो एडमिट का पर्याय होता है, एडमिट मीन्स होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो इसका पर्याय होगा एक्सेप्ट और कॉन्फेस। ओके, इसी तरह से एडवर्सिटी होती है। एडवर्सिटी को हम अगर यूँ कहें इसकी वर्ड मीनिंग बच्चों, तो एडवर्सिटी की अर्थ होती है विपन्नता, यानी गरीबी या परेशानी, मुसीबत। ओके, तो इसका जो पर्याय है वो है डिफिकल्टी और हार्डशिप। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों एड, AID, एड। एड मीन्स होता है बच्चों हेल्प करना किसी का, या किसी का सपोर्ट करना, या टू स्टैंड बाई। ओके, तो इस प्रकार से इसका पर्याय है हेल्प, सपोर्ट और स्टैंड बाई। स्टैंड बाई भी होता है किसी के मुसीबत में उसके बगल में, उसके पास या उसके साथ खड़ा होना। इट मीन्स भी सपोर्ट करना। ओके, इसी तरह से एडेप्ट है शब्द, ADEPT। एडेप्ट का मतलब होता है बच्चों चतुर या निपुण, यू कैन से निपुण। ओके, तो इसका जो पर्याय होता है वो है एक्सपर्ट या स्किलफुल। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है ब्रेव। ओके, तो ब्रेव मीन्स होता है वीर। ओके, जिसका पर्याय होता है वैलेंट या बोल्ड। ओके, तो इस प्रकार से ब्रेव का पर्याय हुआ वैलेंट या बोल्ड। ओके, या यू कैन राइट आल्सो डेयरफुल। आप आगे और लिख सकते हैं डेयरफुल, जिसका मतलब करेजियस होता है। नेक्स्ट है बच्चों बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। तो लाभ का इस वर्ड बेनिफिट का पर्याय आप गेन लिख सकते हैं और प्रॉफिट लिख सकते हैं। यदि आपको गेन का पर्याय लिखना हुआ तो आप बेनिफिट लिख सकते हैं या प्रॉफिट लिख सकते हैं। ओके, तो आप याद रखें कि इनमें से बेनिफिट आ सकता है आपके पेपर में, या प्रॉफिट लिखा आ सकता है। इसका आपको सिनोनिम्स लिखना होगा। ओके, जब आप लिखेंगे तो इनमें से आप एक वर्ड की जितनी भी सिनोनिम्स याद कर लें उतना ही बेहतर रहेगा। ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है। आप लवली लिख लें, प्रेटी लिख लें, और बच्चों नाइस भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है निडर, हिंदी में निडर कहते हैं। बोल्ड उसका अंग्रेजी शब्द है। इसी तरह से फियरलेस या डेयरिंग या डेयरफुल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप करेजियस भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, इसी तरह से बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। ओके, तो व्यस्त इसका आप
पर्याय लिखेंगे इंगेज्ड या एम्प्लॉयड या ऑक्युपाइड भी आप लिख सकते हैं। ओके, यानी किसी ऑक्यूपेशन में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ हो, ओके, तो आप ऑक्युपाइड भी लिख सकते हैं। वैसे ऑक्युपाइड हम किसी जगह को कवर करते हैं वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों चेस्ट। ये चेस्ट शब्द है जिसका अर्थ होता है शुद्ध, साधारण, जिसका आप पर्याय प्योर या सिंपल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कंसोलेशन। कंसोलेशन को हम कहते हैं, जिसका जो हिंदी वर्ड है वो है सांत्वना देना। ओके, ये नाउन शब्द है सांत्वना। ओके, कंसोलेशन का मतलब, तो आप इसका पर्याय सोलेस का मतलब भी सांत्वना देना या कंफर्ट का मतलब भी सांत्वना देना होता है। ओके, और नेक्स्ट है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है बच्चों अपराधी। ओके, तो आप इसका क्रिमिनल लिख सकते हैं पर्याय, और कैप्टिव लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें से क्रिमिनल का अगर पर्याय पूछता है, सिनोनिम पूछता है, तो आप कॉन्विक्ट लिख दीजिए या कैप्टिव लिख दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, कैंडिड बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, और इस कैंडिड का पर्याय होता है, यानी कैंडिड का मतलब जो हिंदी में होता है वह होता है स्पष्ट, साफ सुथरा। ओके, तो आप इसका पर्याय लिख सकते हैं क्लियर, फ्रैंक, आउटस्पोकन, या आप लिख सकते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर। ओके, इसी तरह से कंसील। कंसील है बच्चों, कंसील को हम इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है कंसील की, इसका मतलब होता है छिपाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को ढकना, छिपाना। तो कंसील का पर्याय आप लिखेंगे हाइड, बेल, ओके, या कवर या क्लोज करना। ओके, एक क्लोज होता है बंद करना, और एक क्लोज होता है किसी चीज़ को ढकना भी। और नेक्स्ट है कांकर। कांकर का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को जीतना, विजय प्राप्त करना। ओके, जिसका पर्याय होता है विन, मतलब भी जीतना, ट्रियम्फ का मतलब भी विजय प्राप्त करना होता है, और ओवरकम, ओवरकम का मतलब भी जीतना होता है। नेक्स्ट है बच्चों क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, कनिंग का मतलब भी चालाक, और टैलेंटेड, क्लेवर। ओके, नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष करना, ओके, टकराना। ओके, तो इसका पर्याय जो होगा क्लैश और फाइट। नेक्स्ट है बच्चों चैंपियन। चैंपियन का मतलब होता है मजबूत, कवच, सुरक्षा, ठीक, विजयी। जैसे बच्चों चैंपियन का आप विक्टर लिख सकते हैं पर्याय, और प्रोटेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरह से करप्ट, करप्ट जानते हैं भ्रष्ट होना, चाहे नैतिक रूप से या चारित्रिक रूप से कोई भ्रष्ट हो, तो करप्ट का आपका जो सिनोनिम्स होगा वह डिसऑनेस्ट लिख सकते हैं, डिवेस्ड लिख सकते हैं। ओके, और जो है आप डिसरिगार्डफुल लिख सकते हैं। बहुत से शब्द हैं, आप जितना ही एक वर्ड की पर्याय याद कर लें उतना ही अच्छा होगा, आपकी वोकैब उतनी ही मजबूत होगी। नेक्स्ट है कमेंड। कमेंड का मतलब होता है बच्चों प्रेज, प्रशंसा करना, एडमायर करना, प्रेज करना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है संबंध विच्छेद कर देना। संबंध विच्छेद होता है जब स्ट्राइक करते हैं, संघर्ष। तो आप डिस्कार्ड का सिनोनिम्स स्ट्राइक लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ब्रेक विथ। ये थोड़ा आपका फ्रीज हो गया है, ब्रेक विथ भी लिख सकते हैं। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, दुख, संकट। ओके, तो डिजास्टर का पर्याय है कालमिटी और ट्रेजेडी। इसी तरह से बच्चों डिस्कवर, यानी कोई चीज़ कवर हो उसको डिस्कवर करना, ओपन कर देना, डिस्क्लोज कर देना। तो डिस्कवर का पर्याय है फाइंड करना, किसी चीज़ को खोज लेना, और डिस्क्लोज होता है आप, ओके, इसका पर्याय लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है डिवाइन। डिवाइन का मतलब दैवीय होता है, जिसका अर्थ पवित्र भी होता है। तो आप डिवाइन को आप हॉली भी लिख सकते हैं और गॉड लाइक लिख सकते हैं, दैवीय। डिपिक्ट का मतलब होता है क्लियर करना, शो करना, दिखावा करना। ओके, तो डिपिक्ट का पर्याय है शो या पोर्ट्रे। ओके, नेक्स्ट है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य भी और लक्ष्य। तो जिसका पर्याय आप लिख सकते हैं टारगेट या गोल। तो डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य, जिसका पर्याय आप टारगेट या गोल लिखें। नेक्स्ट है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है एकाकीपन, अकेला। तो जिसका पर्याय आप सॉलिटरी या वैरन लिख सकते हैं। और इसी तरह से है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है थॉट, सोचना, पॉन्डर करना, थॉटफुल। ओके, और इसी तरह से नेक्स्ट है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का पर्याय होता है, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुखी होना, दुख। तो इसका पर्याय आप लिख सकते हैं ग्रीफ या ट्रबल। नेक्स्ट है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है सुरक्षा करना, बचाना, सुरक्षित करना। तो जिसका पर्याय आप प्रोटेक्ट लिख सकते हैं या सेव लिख सकते हैं। और इसी तरह से है डाउट। डाउट का मतलब संदेह करना। ओके, तो आप सस्पेक्ट मतलब भी संदेह करना, और डिस्ट्रस्ट का मतलब जिस पर पूर्ण रूप से विश्वास न करें अर्थात संदेह करें, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एरर। एरर का मतलब गलती करना, जिसका पर्याय मिस्टेक लिख सकते हैं और एर भी लिख सकते हैं। एर, एर का मतलब भी मिस्टेक ही होता है। ओके, नेक्स्ट है, और जबकि ये एर आपका वर्ब हो जाता है। ओके, ये वर्ब है और एरर इसका नाउन है। नेक्स्ट है इफॉर्ट। इफॉर्ट माने प्रयास करना, कोशिश करना, ट्राई करना। अटेम्प्ट आप लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम्स ट्रायल लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है एनिमी। एनिमी का मतलब शत्रु होता है, बैरी, दुश्मन, जिसका पर्याय आप ओपोनेंट लिख सकते हैं, ओपोनेंट या फो, जिसको पढ़ेंगे फो। फो का मतलब भी दुश्मन होता है। नेक्स्ट है बच्चों इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, शाश्वत, जिसका अंत ना हो। इसका पर्याय आप इंडलेस लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है सम्मान, आदर, ठीक, जिसका पर्याय आप रेस्पेक्ट और ऑनर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है इकस्टैसी। इकस्टैसी कहते हैं बच्चों अत्यंत प्रसन्नता की स्थिति। ओके, जिसका पर्याय आप लिख सकते हैं जॉय और ब्लिस लिख सकते हैं। और द लास्ट है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का पर्याय आप लिख सकते हैं सिंसियर या सीरियस। और इसी तरह से इम्पटी एक शब्द है, इम्पटी। इम्पटी का पर्याय आप वैकेंट लिख सकते हैं। ओके, वैकेंट का मतलब खाली। ओके, तो इस प्रकार से आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। आप यदि इस चैनल पर नए हों या आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।